बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना से मुतासिर अफराद का मामला सामने आने के बाद हलचल मच गई है। अस्पताल के आला जराए के मुताबिक 20 से ज्यादा अफराद को कोरोना पॉजिटिव हैं। बताया जा रहा है कि मुस्बत केसों की तादाद बढ़ सकती है। निजामुद्दीन से मजीद लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तबलीगी जमात का मरकज खाली करा लिया गया है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों को नरेला में शिफ्ट किया गया है। जराए के मुताबिक मरकज में 20 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। मरकज के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाई भी की है। मरकज के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज में तकरीबन 1400 लोग क़याम पजीर थे, तकरीबन, जिसमें गैर मुल्की भी शामिल थे। 200 लोग बताया जा रहा है कि क़याम पजीर थे, जिसमें गैर मुल्की भी शामिल थे। तबलीगी जमात के गैर मुल्की मेहमान बेशतर मलेशिया और इंडोनेशिया के शहरी हैं। दिल्ली आने से पहले ये ग्रुप 27 फरवरी से 1 मार्च तक मलेशिया के सदर मकाम कुआलालंपुर में एक मजहबी इज्तिमा में शामिल हुआ था। जमात में शामिल कई लोग कोरोना वायरस से मुतासिर होने का मामला सामने आ चुका है, जिसके बाद दिल्ली में इस तबलीगी जमात के मरकज को खाली करा लिया गया है और तकरीबन 20 से ज्यादा कहा जा रहा है कि पॉजिटिव केस आए हैं। सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है पूरे इलाके का, और पूरे इलाके में इस खबर के बाद हलचल भी मची हुई है। और सबसे अहम खबर इस से जुड़ी हुई डेवलपमेंट ये है कि इस मरकज के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। एक डोर स्टेप कवर करेंगे यहाँ पे निजामुद्दीन बस्ती में और निजामुद्दीन वेस्ट, निजामुद्दीन वेस्ट और निजामुद्दीन बस्ती एडजेसेंट कॉलोनीज है दोनों जगह। सर अभी तक कितने आदमी को लेके गए सर? नहीं, these details I don't have. We are just supplementing their efforts. ये सिर्फ सैनिटाइजिंग के लिए है। ये सैनिटाइजिंग। उधर तेलंगाना में कोरोना से होने वाली जुमला 6 हलाकतों की हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। तेलंगाना CMO की जानिब से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज में 13 था 15 मार्च मुनक्कदा तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करने वालों से बाज कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनमें से तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद भी शामिल हैं, जिनकी मौत वाक़ हो चुकी है। वजीर आला के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 2 अफराद की मौत गांधी अस्पताल में हुई, जबकि अपोलो ग्लोबल हॉस्पिटल्स में 2 अफराद फौत हो गए हैं। इसके अलावा निजामाबाद में 1, गदवाल में 1 शख्स फौत हुआ है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उनके जरिए ही वायरस फैलने का इम्कान है। उधर रांची के हिंदपीढ़ी में वाक़ मुख्तलिफ मसाजिद में क़याम पजीर तबलीगी जमात के 22 अफराद के साथ 2 मकामी लोगों को आइसोलेट किया गया है। इंतजामिया के जरिए इन लोगों को खेल गांव में बनाए गए अलहदा वार्ड में रखा गया है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग और हिंदपीढ़ी के बाशिंदे ने मीडिया के जरिए उन लोगों पर सख्त एतराज जताया जिन्होंने जमात के लोगों के मस्जिद में छुपे होने के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो ये जमात जब यहाँ पर आई तो हमने प्रशासन को इसकी इत्तला भी दे दिया। CID के माध्यम से CID वाले लोग आए थे, सारे कागजात लेकर के गए। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के तमाम लोगों को दे दिया। उसके बाद ये मामला हो गया कोरोना का, तो इस मामले को लेकर के फिर प्रशासन ने हम लोगों को कहा कि आपके यहाँ विदेश के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हमने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल आए हुए हैं, ये हमेशा से आते रहे हैं, हमेशा आते, कोई नया नहीं कि पहली बार आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सबको आपको जाँच कराना होगा। तो हम लोग कहा कि हम लोग जाँच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग गलत तरह के रिमर उड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छुपी वाली बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जमातें बराबर आती है, हर पूरी जगह से। तो ये जमातों का काम हमेशा हो रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन अभी क्वारंटाइन होने की वजह से प्रशासन इसके ऊपर सख्ती किया, लोगों का भी इस पर ध्यान आया कि विदेश से लोग आए हैं। विदेश से लोग शुरू से आते रहे यहाँ पर। सोशल मीडिया में या अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से एक गलत मैसेज छूटा हुआ है कि हिंदपीढ़ी के मस्जिदों में फॉरेनर को गिरफ्तार किया गया। ये गलत है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। एक समूह को तकलीफ होता है, हम लोग हिंदुस्तानी है और बाहर से जो लोग आते हैं वो मेहमान है हमारी, उनकी हर तरह से मेहमान नवाजी करना है, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। तो कोरोना वायरस के तनाजुर में वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात को यकीनी बना रही हैं कि सड़कों पर आवाम की नकलो हरकत रोकी जाए। इसी दौरान जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो अपने सफर की तफसीलात ना छुपाएं। श्रीनगर के बाज इलाकों में अशियाए जरूरिया की कमी भी महसूस की जा रही है। जम्मू कश्मीर में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 49 हो गई है, जिनमें से 2 अफराद की मौत हुई है और 2 सेहतयाब भी हुए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे
परवेज भट्ट जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ, जहां आंकड़ा परवेज हम देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव का बढ़ता हुआ जा रहा है, वहीं एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार किए जा रहे हैं। आज सड़कों का क्या कुछ हाल आप देख पा रहे हैं? साथ ही साथ अगर अशियाए जरूरिया की बात करें और आज के पेशेंट की बात करें तो आज कितने पॉजिटिव केसेस सामने आए? कि आज कोई आया? अब तक कोई आंकड़ा सामने आ पाया परवेज? जी सना, अभी अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह से कोई कोरोना का पेशेंट अभी पॉजिटिव यहाँ पे नहीं पाया गया है। हम कल शाम को देर गए तकरीबन 13 पेशेंट्स कल दिन में जो हैं वो पॉजिटिव यहाँ पाए गए हैं। आज सुबह से अभी पॉजिटिव केसेस की कोई इतला मौसूल अभी नहीं हुई है। दरअसल ये टेस्ट वगैरह जो हैं ये दोपहर के बाद ही इनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इसके चलते जो अभी तक हैं अभी तक वो टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आए हैं। दूसरा, अगर हम लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो लॉकडाउन लगातार यहाँ पे जारी है। यहाँ पे अगर हम शहर श्रीनगर में बात करें तो लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पे बंदिशें भी आयद कर दी गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में सड़कों पे तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों की नकल हमल है वो कम से कम कर दी जाए। सड़कों पे सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या एसेंशियल गाड़ियों को जिनको चलना होता है वो उनको इजाज़त दी जा रही है चलने की, चाहे किसी को दवाई लानी हो या किसी को कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना हो तो उन सबको इजाज़त दी जा रही है। उसके बगैर जो लोग जा रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमने देखा कि कई लोगों के खिलाफ एफआईआर काटे गए, यहाँ पे कई दुकानें यहाँ पे सील की गई जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे लॉकडाउन की, तो उनको उनकी दुकानें जो वगैरह हैं वो सील कर दी गई थी। कुल मिला के सरकार की कोशिश है कि जो लॉकडाउन है वो सख्ती से अपनाया जाए ताकि ये जो फैलाव है इस बीमारी का, ये जो फैलाव है कोविड-19 का, इसको किसी तरह से रोक दिया जाए, इसको थाम दिया जाए किसी तरह से। दूसरी ओर अगर हम बात करें, यहाँ पे कल देर गए से काफ़ी शिकायतें आ रही थी। जो सीडी हॉस्पिटल है यहाँ पे जहाँ पे मेन जो कोविड पेशेंट्स हैं वो रखे गए हैं, तो वहाँ से शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं उनका फुकदान है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और पेशेंट्स को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसके हवाले से जो एचओडी हैं वहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि फैसिलिटीज़ का फुकदान है, ताहम उन्होंने पेशेंट्स से कोऑपरेट करने के लिए कहा कि जब तक फैसिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं तब तक वो कोऑपरेट करें। अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज़ की बेशक अब किल्लत महसूस होने लगी है, क्योंकि जो मुल्क भर में जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले ही यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया था। उससे 3-4 दिन पहले से ही यहाँ पे बंदिशें आयद कर दी गई थी, तो इसके चलते काफ़ी सारी मुश्किलात अभी भी हैं। जो एसेंशियल सप्लाईज हैं जिसमें दूध आता है या दवाइयाँ आती हैं या ख़ासतौर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह हैं या बेबी फूड है या मास्क हैं या सैनिटाइजर्स हैं, इन सब की बाज़ार में काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि जो राशन सप्लाई है, जो होम डिलीवरी का भी उन्होंने कहा था उसमें, और जो डिपोज़ हैं, राशन डिपोज़ हैं, उनको भी चालू रखा गया है ताकि जो सप्लाई चेन जो है वो बदस्तूर जारी रहे और उसमें कोई खलल न पड़े। जी सना जी, तो एहतियाती तदबीर इख्तियार किए जा रहे हैं और इंतजामिया की यही कोशिश है कि लॉकडाउन का सख्ती से नफाज कराया जाए। आप भी अपना ख्याल रखें। परवेज, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। कोरोना के ताल्लुक से बड़ी खबर है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की तादाद 83 हो गई है। ईरान से हिंदुस्तान लाए गए हैं 7 अफराद जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजस्थान रियासत से दे रहे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की तादाद 83 पहुंच चुकी है। ईरान से हिंदुस्तान लाए गए 7 अफराद में कोरोना की तस्दीक भी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से हिंदुस्तान लाए गए लोगों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और इनकी तादाद 7 बताई जा रही है। यानी 7 अफराद हैं जिन्हें ईरान से हिंदुस्तान लाया गया है जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई है और अब ये तादाद राजस्थान रियासत में 83 को पहुंच चुकी है। इसी तरह से कुछ देर पहले हमने मध्य प्रदेश की बात की थी, वहां पर भी आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है और आज इंदौर में एक शख्स की मौत हुई है। इस तरह से इंदौर में 3 अमवात हो चुकी हैं और अब राजस्थान से खबर यह है कि राजस्थान में कोरोना मरीजों की तादाद 83 हो गई है। ईरान से हिंदुस्तान लाए गए 7 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 5वें मरीजों की मौत हो गई है। मरीज की मौत हुई है 5वें मरीज की मौत इंदौर में हुई है। कल भी इंदौर में कोरोना वायरस के एक मरीज की मौत हुई थी। इंदौर में अब तक कोरोना वायरस के, एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि उज्जैन में अब तक कोरोना वायरस के 2 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 47 मरीजों की निशानदेही हो चुकी है। इसमें से 27 मरीजों का ताल्लुक इंदौर से बताया जा रहा है। ताज़ा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मेहताब, लगातार हम ये देख रहे हैं कि अमवात का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3 हो चुकी है। अगर बात पॉजिटिव केसेस की करें तो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, और अब इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं नींद लोगों की खोती हुई जा रही है, परेशानियां मजीद बढ़ रही हैं। मेहताब आलम। सना, ये बता दें कि ये जो मामला आ रहा पॉजिटिव, जितनी भी केसेस गए हैं, अभी बहुत सारों की जांच आनी, रिपोर्ट आनी बाकी है। जो जांच रिपोर्ट कल 11 बजे तक आई थी, उसकी बुनियाद पर 47 मरीज मध्य प्रदेश में हुए हैं और जिसमें से अब तक जो है 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे खास बात यह है कि कल 11 बजे तक कोई ताज़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अब तक ये जो 47 मामले आए, इसमें से 27 मामले सिर्फ इंदौर के हैं। अगर कुछ रिपोर्टें आ जाती हैं तो उसमें कुछ आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास बात यह है कि इंतज़ामिया इस पर लेकर सख्त कदम उठाए हुए पूरे इंदौर को, जहाँ पे 5 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन कर दिया गया कि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो है आपको नहीं मिलेगी, चाहे पेट्रोल हो या खुर्दनी अशिया की बात हो। आप जब फ़ोन करेंगे तो आपके घर पे पुलिस इंतज़ामिया के अफसरान उसे पहुँचाएँगे। वही अमल जो है भोपाल में भी करने की तैयारी जो है कर दी गई है। और दूसरे उसकी अगर बात करें तो कि जबलपुर, जहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस पाए गए थे, वहाँ पर 8 मरीज हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। इसी तरह से राजधानी भोपाल में भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। तमाम तरह की जो है एहतियात बरती जा रही है और मध्य प्रदेश की जो तलबा जो है ईरान में, फ्रांस में और दूसरे मुल्कों में है, उनको 500 तलबा को हिंदुस्तान लाकर जो है उनको क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। 3 AME सेंटर में उनके 500 बेड का इंतजाम किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इंतजाम किया गया है ताकि कोरोना का जड़ से खात्मा किया जा सके। लोगों को जो है घरों में रहने और एहतियात के साथ रहने की जो है बार बार नसीहत की जा रही है। और गवर्नर हाउस की बात करें तो कल से गवर्नर हाउस में लालजी टंडन की निगरानी में खाना बनाकर ज़रूरतमंदों को तकसीम किया जा रहा है। समाजी तंजीमें भी अपना काम कर रही हैं। सबकी कोशिश इसी बात की है कि कोरोना वायरस का खात्मा हो और लोगों को एक अच्छी और महफूज जिंदगी मिल सके। जी, इंदौर की हालत काफी खराब है। जिस तरह से 27 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं, वहीं 3 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर आज की बात करें तो क्या कोई आज नया मामला सामने आया है इंदौर में? सना, आज तो जो है कल 11 बजे के बाद से कोई मामला न इंदौर में आया है न मध्य प्रदेश में। एक मौत जो है आज इंदौर में हुई है, कल भी एक इंदौर में मौत हुई थी और उज्जैन में मौत हुई थी। तो ताज़ा रिपोर्ट जो है 12 बजे के बाद ICMR जारी करेगा। अगर उसमें कुछ मामला सामने आ सकता है तो उसकी जो है निशानदेही जो होगी, फिर उसकी रिपोर्टिंग होगी। लेकिन सब पर नज़र गहरी बनी हुई है। तशवीश इस बात की है कि जो है ऐसे मुश्किल वक्त में शहरियों को किस तरह से महफूज किया जाए और उनकी ज़रूरत के सामान को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए। तमाम तरह का लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि लोगों को महफूज ज़िंदगी दी जा सके। पूरे मुल्क में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1027 के करीब पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, 28 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ पर इस बात खास तौर पर पहचानने की है कि दुनिया के जिन ममालिक में कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत जो है 1 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हिंदुस्तान में जो है उससे ज़्यादा गर्मी है। ये तो पॉजिटिव मामला हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन जहाँ पे लोग पहले से आए हैं और इसमें ख़ास बात यह है ना, उन लोगों ने जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो बैरून ममालिक से आए, उन्होंने अपने आप को पोशीदा रखा और जब उनकी जांच की गई तो इस तरह के मामले सामने आए। अगर पढ़े लिखे लोगों ने समाज के साथ ये धोखा नहीं किया होता तो शायद हिंदुस्तान में इतने बड़े मामले सामने नहीं आते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बेहद शुक्रिया। और मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि इस वक्त बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। 35 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली है। धमतरी में आइसोलेशन वार्ड में इस शख्स को रखा गया था, जो कि तमिलनाडु से लौटने के बाद इसे आइसोलेशन वार्ड में रखने की इत्तला है। आइसोलेशन में खुदकुशी की वजह का इल्म नहीं, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर 35 साल शख्स की खुदकुशी के ताल्लुक से है, जो कि तमिलनाडु से लौटा था और उसे धमतरी में एक आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था और इसी आइसोलेशन वार्ड में इस शख्स ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी की वजह का इल्म नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव से अमवात का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। वहीं मामले भी पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं दिन ब दिन। इस बीच छत्तीसगढ़ से खबर ये आ रही है कि आइसोलेशन वार्ड में एक 35 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली है, जो कि तमिलनाडु से लौटा था और इसे धमतरी के एक आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। लेकिन पुलिस का इस हवाले से कहना है कि पुलिस
आइसोलेशन में खुदकुशी की वजह का पुलिस को इल्म नहीं है, यानी वजूहात क्या कुछ खुदकुशी के पीछे रही ये नहीं मालूम। उधर मेरठ में कोरोना मरीजों की तादाद में गुज़िश्ता 3 दिनों में मुसलसल इजाफे से महकमे सेहत की परेशानी बढ़ गई है और शहर के लोग खौफजदा हैं। गुज़िश्ता 2 रोज कबल कोरोना मुतासिर मरीज के अहले खाना और रिश्तेदारों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये तादाद 19 हो गई है। मजीद 6 अफराद में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। 2 मरीज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कोरोना मुतासिर अफराद के खानदान से नहीं है। ऐसे में महकमे सेहत के सामने अब इन नए मरीजों के रिश्तेदारों और मिलने वालों को तलाश करके जांच करना एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। बताया था कि 6 पॉजिटिव आए हैं आज, जिनमें से 4 उसी परिवार के हैं जो जिसमें पहले पॉजिटिव आए थे और 2 अलग परिवारों से हैं। इस तरह आज मिला के टोटल 19 यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं। सर कितने इस परिवार के कितने लोग एडमिट हुए? इस परिवार के 51 एडमिट हुए थे, जिनकी सबके टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई हैं और उनमें से 17 पॉजिटिव निकले हैं। इकबाल तो उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वजीर आजम डिजास्टर रिलीफ फंड में 500 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीर को इस बारे में तफसीलात से आगाह किया। RIL के जरिए जारी करदा एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि वजीर आजम केयर्स फंड में 500 करोड़ के अलावा कंपनी महाराष्ट्र और गुजरात के वजीर आला रिलीफ फंड में 5-5 करोड़ रुपए की इमदाद भी फराहम करेगी। इसके अलावा रिलायंस 5 लोगों को अगले 10 दिनों तक खाना भी 5 लाख लोगों को अगले 10 दिनों तक खाना भी मुहैया कराएगी, यानी 50 लाख के करीब लोगों के लिए खाने का इंतजाम रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।